नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। एक छोटा सा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, या हिस्ट्री में कोई छोटा सा लड़ाई हो गया या संधियां हो गई। ये छोटे टॉपिक्स होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के टॉपिक्स होते हैं। इसके एक छोटे छोटे वीडियोज़ की हम एक सीरीज जैसे शुरू कर देंगे, जहाँ पर हम छोटे छोटे वीडियोज़ आपको बताते चलेंगे। और आपको ये करना है कि जैसे कोई टॉपिक आपके दिमाग में है, जहन में है कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दीजिए। हम उस टॉपिक पर इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी क्लास 24 ऑफिशियल, उसको ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को, आप बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज हम छोटे से टॉपिक जो है हमारा, जिसको हम जीके इन फोकस बोलेंगे, तो जीके इन फोकस में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, 5-6 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और वो क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आपका बताऊंगा तो आपको दोबारा कभी भी आर्टिकल 20 दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 है, ये हमारे संविधान का पार्ट है। और आपको ये भी पता होगा कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 20 भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ चुका है। आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भाई आर्टिकल 20 में है क्या। आर्टिकल 20 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 20 बात करता है कि आपने कोई अगर अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको संरक्षण, प्रोटेक्शन देने की बात करता है। अब ये प्रोटेक्शन ऐसा नहीं कि आपने कोई गलत कार्य किया है, तो आपने चोरी की है, मर्डर किया है, तो आपको बचाएगा कि नहीं छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपने कोई अगर अपराध किया है तो उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ उपाय दिए गए हैं, कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। कैसे प्रोटेक्शन, आइए जानते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आपने कोई ऑफेंस किया है, कन्विक्शन हुआ है आपका, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोटेक्शन की बात करेगा। हिंदी में बोलेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये क्या प्रोटेक्शन की बात करता है, आइए जानते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अनुच्छेद 20(1) क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ऐसा पढ़ते हैं ना, क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। तो गलती मत कर देना, आर्टिकल 21 मत कर देना, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बोलिएगा। ये क्या बोलता है, बोलता है कि कोई भी अपराध आपने किया है, कोई भी क्राइम किया है, तो जिस समय क्राइम किया गया है उस समय जो भी कानून है उसी आधार पर आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई क्राइम आज किया है और आपको 5 साल पहले के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने जो क्राइम आज किया है उस बेस पर आज के कानून के आधार पर आपको सजा दी जाएगी। कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ या भूतलक्षी कानून के आधार पर नहीं दिया जाएगा। यही बोलता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1। क्लियर है, डन। चलो, यहां पर एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है। अपवाद क्या होता है? अपवाद मतलब कि ऐसी चीज जो इस धारा पर लागू नहीं होती। अपवाद ये कहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि संसद चाहे तो कोई कानून बना करके उसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर दे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आपको सजा हो सकती है। मान लीजिए आपने आज, फॉर एग्जाम्पल आज है 4 जनवरी 2023, आपने कोई गलत कार्य किया और उस गलत कार्य के लिए आज सजा है 5 महीना और 100 रुपया, फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो संसद ने कोई कानून बनाया और संसद ने कानून बना के लागू कर दिया पिछले 5 साल से, तो 5 साल में जितने भी क्राइम हुए हैं वो सारे अपराध चेंज हो जाएंगे। वो सजा भूतरक्षी प्रभाव अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के आधार पर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है कि जो भी क्राइम आज हुआ है, आज के कानून के आधार पर आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई अमेंड किया है, संशोधन किया है और रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया है, तो फिर यह आर्टिकल काम नहीं करेगा। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा आर्टिकल बोलता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बोलता है कि दोहरे दंड से संरक्षण। ये क्या बोलता है? इसका मतलब है कि आपने कोई गलत कार्य किया है, तो आपने जो गलत कार्य किया है, एक गलत कार्य के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने चोरी की है तो फॉर एग्जाम्पल उसको 5 महीना और 1000 रुपये जुर्माना है, फिर आपको दोबारा फिर 5 महीना 1000 नहीं, ऐसा नहीं। एक चोरी, एक अपराध, एक क्राइम। अगर आपने 2 चोरी की है तो 2 क्राइम होगा, बट एक अपराध, एक क्राइम, एक आपका क्या होगा, सजा होगी। ध्यान रखिएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। यहां पर भी एक अपवाद है। क्या है? अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद समझते होंगे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, कि नॉर्मल आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन कई बार जब इंसान कोई डिपार्टमेंट में काम करता है या कोई प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, तो वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने करप्शन किया और वो पकड़ा गया, तो उसको भाई साहब मान लीजिए 1 साल की सजा हुई, तो 1 साल की सजा हो गई उसको, ठीक है। लेकिन अब देखते होंगे कई बार उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। सस्पेंड
तो आप तो देखो यहाँ पर 2 सजा हो गई ना, एक तो आपने जेल सुना दी और आपने उसको सस्पेंड भी कर दिया। हाँ बिल्कुल सही, नॉर्मल आदमी के लिए एक अपराध की एक सजा है, लेकिन अपवाद के यहाँ पर क्या रखा गया है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और विभागीय सजा जो डिपार्टमेंटल होती है। कि आपको सजा मिली, ठीक है, जेल हो गया, जुर्माना ठीक है, बट आपको सस्पेंड और डिसमिसल भी किया जा सकता है, बर्खास्त और आपका सस्पेंशन भी हो सकता है। ये आपका अपवाद रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बोलता है कि एक अपराध की एक सजा है नॉर्मल आदमी के लिए, लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंटल आदमी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी गलत कार्य करता है तो वहां पर एक अपराध के लिए 2 सजा हो सकती है, जैसे सस्पेंड भी हो गया और जेल भी हो गया। ये 2 सजाएं हो गई। क्लियर है? चलिए अगला क्या आता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ये क्या बोलता है, अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है कि आपने कोई गलत कार्य किया है तो आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। पुलिस भाई 4 झापड़ किसी को मार दे तो कोई भी कबूल कर लेगा कि हाँ मैंने मर्डर किया है, सिंपल सी कहानी, ठीक है। बट आप जैसे फिल्म में देखते होंगे, बॉलीवुड में कोई सीरियल, टीवी सीरियल में, कि कोई गलत कार्य किसी ने किया, उसने हाँ कर दिया, कबूल कर लिया कि हाँ मैंने किया। वो दृश्यम था ना, दृश्यम मूवी में था कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने उसको मारा है, ठीक है, वो लड़के को, आईजी के लड़के को, और बाद में फिर गवाही भी देना पड़ेगा, सबूत भी ढूंढना पड़ता है। सिर्फ गवाही के बेस पर आप सजा नहीं दे सकते कि उसने बोला मैंने हाँ किया है और आप सजा दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सबूत निकालना पड़ेगा, सबूत नहीं है तो गवाही को यह माना जाएगा कि आपने जबरदस्ती गवाही दिलवाई है, जबरदस्ती कबूल करवाया है कि हाँ तूने अपराध किया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कौन सा है, दृश्यम। दृश्यम 2 जो भी आई थी उसमें अजय देवगन ने, आपने देखा होगा, एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैंने उसको मारा है, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। बाद में खुदाई की गई, खुदाई करके जब डीएनए निकाला गया तो पता चला कि वो लड़का नहीं था। और जब लड़का नहीं है तो सिर्फ एक्सेप्ट करने के आधार पर सजा नहीं होगी, सबूत लाओ कहाँ है। अगर सबूत नहीं है तो ये माना जाएगा कि उस आदमी ने जो कबूलनामा किया है, जो एक्सेप्ट किया है, वो क्या किया है, पुलिस के प्रेशर में किया है, उसको सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर है? तो ये है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के जो पॉइंट्स हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, एसएससी, एसआई कांस्टेबल, पीएससी, इवन पीएससी के एग्जाम्स काम हो जाएगा। यूपीएससी की थोड़ा क्या है, यूपीएससी में थोड़ा अलग लेवल पूछ लेता है, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पूछ लेता है। तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है जरूरी ये तरह पढ़ना, लेकिन थोड़ी और एक्स्ट्रा उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तरह में काम हो जाएगा आपका, आराम से आपका काम हो जाएगा। कोई और टॉपिक आपके मन में हो, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042633154। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके कोई टॉपिक हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।